जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसको लेकर हमने इसके प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग 18 जनवरी 2019 का पेपर हल करेंगे और शिफ्ट नंबर 3 आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले की शिफ्टों के पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर पिछले पार्ट को भी आप लोग देख सकते हैं। तो साथियों, चलते हैं आज के पहले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो आपके सामने आ चुका है। पहले क्वेश्चन में लिखा है इसको हल करें। हल करें का मतलब दोस्तों, इसको बोर्डमास रूल से हल करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा और ब्रैकेट में भी पहले छोटे ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। और छोटे ब्रैकेट में क्या लिखा है, 25 माइनस 7। तो 25 में से अपने को 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 बचेगा। अब छोटे ब्रैकेट के बाद बारी आती है मझले ब्रैकेट की, और मझले ब्रैकेट में क्या लिखा है, 35, और फिर लिखा है माइनस। और यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन इधर कितना आया, 18। तो 35 में से 18 को घटाएंगे तो 15 में से 8 गया 7, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि 17 हमारे पास आएगा। अब हम लोग सोल्व करेंगे बड़े ब्रैकेट को, और बड़े ब्रैकेट में क्या लिखा दोस्तों, 12 प्लस इधर कितना आ चुका है, 17। तो 12 में 17 को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 29, 29 बनेगा। अब देखो अपने पास लास्ट में क्या बचा, 45 है ना, और माइनस, तो 45 माइनस, और इधर कितना आ चुका है, 29। तो 45 में से 29 को घटाएंगे तो 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, और 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। बात करते अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 87 इसमें था, एक दुकानदार ने एक वस्तु 88 रुपए में खरीदी और इसे 66 रुपए में बेचा, हानि का परसेंट अपने को बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया, एक तो क्रय मूल्य दिया, कितना दिया, तो हमें दिया है 88 रुपए, और बेचा हुआ मूल्य दिया मतलब विक्रय मूल्य दिया 66 रुपए। तो दोस्तों ऐसे में डेफिनेटली उसे क्या हुई, हानि हुई। मतलब 88 में खरीदा, 66 में बेचा, डेफिनेटली हानि हुई। और हानि निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब 88 में से 66 को घटाएंगे तो 22 रुपए की क्या आ जाएगी, हानि। अब साथियों क्वेश्चन ने कहा हानि का परसेंट बताओ। हानि परसेंट बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य। तो हानि कितने की हुई, 22 की, और क्रय मूल्य कितना आ चुका है, 88 दिया है, और इंटू 100 करेंगे तो हानि का परसेंट हमारे पास आ जाएगा 22 चूकू होता है 88, और 4 का भाग 100 में देंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंज 20, यानी कि 25% क्या आ जाएगी, हानि निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बात करते क्वेश्चन नंबर 88 की। 88 नंबर में लिखा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी भुजा क्वेश्चन में दी है 36 सेंटीमीटर। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, रूट के अंदर 3/4 और इंटू ए की पावर 2 होता है। ए इसकी दोस्तों अपने को भुजा मानना है। ठीक है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट, रूट का 3/4 गुना ए की पावर 2, और क्वेश्चन में ए का मान कितना दिया, 36। तो 36 का वर्ग करेंगे मतलब 36 का हम 2 बार गुना कर लेते हैं। क्लियर, 4 से काटेंगे, 4 नाम 36, और 9 का गुना 36 से करेंगे, 9 छके 54, कैरी 5, 9 तीस 27, और 5 कितना हो जाएगा, 32, यानी 324। और ये रूट 3 साथ में रहेगा तो 324 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल के जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन में एक आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और इसका विकर्ण क्वेश्चन में दिया 30 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात करना है। परिधि का मतलब दोस्तों यहाँ पर इसका परिमाप अपने को बताना है, और परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब देखो चौड़ाई तो दी है 50, लेकिन अपने को लंबाई लाना पड़ेगी। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग इसके विकर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे, और विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है, रूट के अंदर क्या होता है, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ठीक है, अब विकर्ण क्वेश्चन में दिया
दिया है 130, तो विकर्ण की वैल्यू पुट करेंगे 130 और ये क्या करेंगे, ये जो करनी है इसको हटाएंगे तो विकर्ण पे वर्ग लग जाएगा। क्लियर ना। और बराबर, अब इधर लंबाई का वर्ग तो ये तो हमें चाहिए, प्लस चौड़ाई का वर्ग अपने को दिया है 50 का वर्ग करेंगे। ठीक है, अब इसको घटा लो, मतलब 13 का वर्ग होता है 169 और 2 जीरो इसके साथ लगेगा और 50 का वर्ग कितना होता है 5 का 25 और डबल जीरो और प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और बराबर में लंबाई का वर्ग अपने पास बच जाएगा। अब अपने को 16,900 में से 2500 को घटाना है दोस्तों, तो अपने पास बच जाएगा 14,400। ठीक है ना। और ये लंबाई का जब वर्ग हटेगा तो 14,400 पे फिर से रूट लगेगा तो लंबाई का वैल्यू अपने पास आ जाएगा 144। 12 का वर्ग होता है और 100 यानी डबल जीरो से सिंगल जीरो बाहर आ जाएगा तो एल का वैल्यू कितना, यानी लंबाई कितनी आ जाएगी इसकी 120 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने पूछा परिमाप बताओ, तो दोस्तों परिमाप के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 2 कोष्टक में लंबाई हम लेकर आए कितना 120 प्लस चौड़ाई दिया है दोस्तों 50, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू और कोष्टक में जोड़ेंगे 120 में 50 को तो कितना बन जाएगा 170 और 170 में 2 का गुना करेंगे 17 दूनी 34 यानी 340 सेंटीमीटर में इसका क्या आ जाएगा परिमाप आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निको हल्कनबर्ग दौड़ का प्रथम भाग 270 किलोमीटर पर हावर की गति से पूरा करता है और दूसरा भाग 405 किलोमीटर पर हावर की गति से पूरा करता है। प्रथम दो भागों की औसत गति ज्ञात कीजिए। दो चालें अगर प्रश्न में दी जाए और अपने को लाना हो दोस्तों औसत चाल, तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है 2x बटे में x प्लस वाई। क्लियर ना। x का मान क्या मानोगे प्रथम चाल और y का मान अपने को दूसरी चाल मानना है, तो 2 इंटू एक्स की जगह अपन लिखेंगे यहाँ पर 270 और इंटू वाई का वैल्यू दिया 405 और बटे में x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो 270 में जोड़ना है कितना, तो दोस्तों 405 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो बटे के ऊपर वाला ऐसा ही लिखो 2 इंटू है ना 270 इंटू 405 और डिवाइड में जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास 675 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 675 आ जाएगा। अब करना क्या दोस्तों, इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करो इसको। तो डिवाइड करने के लिए पहले आप चाहो तो इसको 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5 और यहाँ पर 1 बचा 5 3 15 2 बचा 50 25। ठीक है ना, 5 से काटेंगे 50 25 और कितना बचा 2 बचा तो 5 चौके 20। अब 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 9 पंजे 45 और 9 छक्के यहाँ पर आ जाएगा 54। ठीक है, इसको और काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6 बनेगा और 3 पंज 15, 5 का भाग जाएगा 405 में तो 5 8 40 5 एकम 5 यानी क्या बचा 2 इंटू कितना बचा 81। तो दोस्तों 81 में डायरेक्ट 4 का गुना कर लो, 2 दूनी 4 तो 4 एकम 4 4 8 32 यानी कि 324 किलोमीटर पर हावर इसकी क्या बच जाएगी औसत चाल हमारे पास आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ऐसी आशा और उम्मीद है। चलो अगला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है निर्देश। निम्न लाइन ग्राफ में उन उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दिया गया है जिन्होंने 2001 से 2006 तक 6 साल की अवधि में परीक्षाओं में भाग लेने वाले कुल उम्मीदवारों में से परीक्षा उत्तीर्ण किए। अब क्वेश्चन में यह बोला कि 2003 और 2005 को मिलाकर भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी 85,000 थी। तो इन दो वर्षों को मिलाकर परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी। देखो 2003 है ना, 2003 का और 2005 का दोनों वर्षों का अपने को टोटल विद्यार्थी बताया कि 85,000 थी। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा कि यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या बताना है। दोस्तों यहाँ पर बात को आप समझे, देखो 2003 का डेटा दिया है परसेंट में 65,
बट अलग से संख्या नहीं बताइए। और 2004 का यानी 2004 का नहीं 5 का हमें दिया है कितना 49%। तो दोस्तों यहाँ पर अलग अलग परसेंट नहीं निकाला जा सकता क्योंकि यहाँ दोनों का योग दिया है और यहाँ अलग अलग परसेंट दिया है, तो इसका मतलब हम लोग क्या लगाएंगे, डाटा अपर्याप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको चुनना था। ठीक है, बात करते हैं 92 नंबर जो हमारे सामने है। एक बॉक्स में 3:2:1 के अनुपात में पेन, पेंसिल और रबर है। देखो एक तो पेंसिल है ना, एक तो पेन का अनुपात बताया पहले, फिर अनुपात बताया दोस्तों पेंसिल का, और अगला अनुपात किसका बताया, रबर का। क्लियर, तो इनका जो अनुपात बताया 3:2:1 बताया। दोस्तों क्वेश्चन में बोला यदि पेन, पेंसिल और रबर का मूल्य क्रमशः इनके मूल्य को भी बताया अलग अलग, इसका 3 है और इसका फिर से 2 बताया और इसका भी 2 बताया। तो दोस्तों हमें क्या करना है, अपने को मूल्य का अनुपात बनाना है। अब ये कैसे बनेगा, तो मूल्य का अनुपात बनाने के लिए अनुपात का गुना करना है इनकी मूल्य से, यानी 3 गुना 3 करेंगे तो यहाँ बनेगा 9 अनुपात, और यहाँ पर 2 गुना 2 करेंगे तो कितना बनेगा 4 अनुपात, और यहाँ पर 1 का इंटू 2 से करेंगे तो यहाँ अनुपात कितना बनेगा 2 अनुपात। ठीक है, अब अपने को क्या दिया दोस्तों, टोटल खर्चा दिया 135, योग दिया तो इस मूल्य के अनुपात का भी योग करेंगे। 9 4 13 और 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, 15 अनुपात का मान दिया 135। क्लियर, अब क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक अनुपात का मान लाएंगे, तो 135 में भाग देंगे 15 का, तो 15 9 की 135, मतलब एक रेशो का मान 9 आया। क्वेश्चन ने क्या पूछा, बॉक्स में पेनों की संख्या बताना है। पेन की संख्या बताना है दोस्तों, कितने अनुपात थी 3, तो 3 का गुना करेंगे 1 अनुपात से यानी 9 से, तो 9 ती कितना बन जाएगा 27, और ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। एक दुकानदार ने एक वस्तु 92 रुपए में खरीदी और इसे 115 रुपए में बेचा, लाभ का परसेंट बताओ। पुनः क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया है कितना 92 रुपए, और उसके बाद विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस दिया है दोस्तों 115 रुपए। तो डेफिनेटली कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, मतलब क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने का, तो 115 में से 92 को करना माइनस, तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों 23 रुपए का क्या हुआ, इसको लाभ हुआ। क्वेश्चन ने क्या कहा, लाभ का परसेंट बताओ, और लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट, लाभ बटे क्रय मूल्य यानी 23 का लाभ है और क्रय मूल्य कितना है 92, और इंटू करना है 100 का, तो 23 चूको हो जाएगा 92 और 4 का भाग देंगे 100 में, 4 दूनी 8 4 5 20, यानी कि 25% का क्या जाएगा लाभ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते दोस्तों 94 नंबर की। 15% प्रति वर्ष वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 24,800 रुपए पर प्राप्त होने वाली राशि बताओ। देखो 15% अपने को दर दिया, सबसे आसान काम इस 15% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 15/100, ठीक है ना, परसेंट हट जाएगा, 5 से काटेंगे इसको दोनों को तो 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पर 20 बार कटेगा नीचे, तो आपको क्या करना है 20 में 3 को जोड़ना है, तो कितना बन जाएगा 23/20 बन जाएगा। अब देखो टोटल अपने को मूलधन दिया है 24,000 और कितना दिया 800। क्लियर, इसका आपको निकालना है 23/20, और कितनी बार निकालना है, जितना समय दिया है 2 वर्ष, तो दोस्तों 2 बार का 23/20 निकालेंगे। क्लियर, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 दूनी होता है 4 और 4 का भाग इधर देंगे तो 4 छंग 24, 4 दूनी 8। अब मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पर बनेगा 62 इंटू 23 इंटू 23, तो दोस्तों यहाँ पर टोटल मान आपके पास निकल कर आ जाएगा 32,798, और ये जो 32,798 आएगा दोस्तों याद रखना ये मिश्र धन आएगा, और ये ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर 95 नंबर की, तो 36 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन का सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है।
ट्रेन की लंबाई अपने को बताना है। और दोस्तों लंबाई का जो फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय होता है। चाल इंटू समय होता है मतलब ट्रेन की चाल बताइए क्वेश्चन में कितनी, तो 36 मीटर पर सेकंड। और समय, इसने एक सिग्नल को पार किया और सिग्नल को पार करने में सिर्फ ये स्वयं की लंबाई को पार करेगी। मतलब 36 में गुना करना है 12 का, तो 12 छंग होता है 72, कैरी आएगा 7, भारतीय 36 और 7 कितना हो जाएगा 43, यानी कि 432 मीटर दोस्तों इसकी क्या जाएगी, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। और ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बात करते हैं अगले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। निर्देश, निम्न लाइन ग्राफ में उन उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दिया गया है जिन्होंने 2001 से 2006 तक 6 साल की अवधि में परीक्षाओं में भाग लेने वाले कुल उम्मीदवारोों में से परीक्षा उत्तीर्ण किए। ठीक है, मतलब उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का परसेंटेज दिया है। ठीक है, जैसे 2001 में 40%, 2002 में 54%। तो क्वेश्चन ने यह कहा कि निम्न में से किन 2 वर्षों में परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के बीच के परसेंट का अंतर न्यूनतम था। तो इसको ऑप्शन से अगर किया जाए, जैसे पहले ऑप्शन में दिया 2003 से 2004, तो 2003 में कितने लोगों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, तो दोस्तों 2003 से 2004 का अगर अपन देखें दोनों वर्षों का, तो 2003 में तो कितना था 65% था। कितना था 65% था। और दोस्तों यहां पर 2004 में कितना था, तो आप कहोगे सर 2004 में 63% था। तो इन दोनों का अंतर देखने के लिए बड़े में से छोटा मान घटाएंगे, तो आप कहेंगे सर दोनों का अंतर 2% आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2002 से 2003, तो आपको क्या करना है इस ग्राफ में 2002 में और 2003 का आपको क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। तो 2003 में 65 था और 2002 में 54 था। तो दोस्तों 65 में से 54 को करना माइनस, तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पर 11% का अंतर आएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो 2001 से तो अपने को दिया 2002 का। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 2002 में तो कितना था 54% था और 2001 में दोस्तों 40% था। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 14% का। क्लियर ना। और 2004 से 2005 ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो हम 2004 से 2005 का अंतर भी देखा जाए तो 2004 में 63% था और 2005 में कितना 49% था। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 13 में से 9 गया 4, 5 में 4 गया 1, मतलब 14% का यहाँ भी डिफरेंस था। लेकिन क्वेश्चन ने ये पूछा है न्यूनतम अंतर बताओ कौन से वर्षों में था, तो सबसे कम अंतर 2% किन वर्षों में था 2003 से 4 में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है x का मान बताएं। तो दोस्तों क्वेश्चन में लिखा x क्यूब और बटे में कितना लिखा 26 और बराबर में लिखा 676। अब दोस्तों यहाँ पर अपने को x का मान लाना है, तो x क्यूब बराबर 676 और भाग का 26 भी अपन गुना में ले जाएंगे। अब ये क्यूब हटाएंगे दोस्तों x का, तो इधर वाली संख्या पर लग जाएगा क्यूब रूट, और क्यूब रूट मतलब घनमूल लग जाएगा क्यूब रूट। तो ये 676 भी 26 का वर्ग होता है, तो हम 26 गुना 26 तो 676 को लिख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर 26 एक बार और लिखेंगे क्योंकि अपने को दिया है। अब देखो x का वैल्यू लाने के लिए ये 3 का एक पेयर बना, तो ये सिंगल टाइम यहाँ पर क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा और x का वैल्यू 26 बन जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है कि धातु के एक टुकड़े का मूल्य 130 रुपए से बढ़कर 156 रुपए कर दिया गया, तो इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखो प्रारंभ में 130 रुपए था मूल्य और 156 बना दिया, मतलब वृद्धि कितने की हुई, तो भैया अपन क्या करेंगे 156 में से 130 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 6, 5 में से 3 गया 2, मतलब 26 रुपए की क्या हुई वृद्धि। क्वेश्चन ने कहा वृद्धि का परसेंट बताओ, तो हम 26 को बटे के ऊपर लिखेंगे क्योंकि परसेंट में बदलना है। वृद्धि किस पर हुई 130 पर हुई, तो 130 बटे में आएगा और गुना करेंगे 100 का, तो ये 0 से 0 कट जाएगा 13, 13 से 2 बार में 26 कटेगा, 2 का गुना
10 से करेंगे तो 20% की क्या आ जाएगी, वृद्धि। और ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। जब किसी वस्तु को, है ना, 144 रुपए में बेच दिया जाता है और इस पर 10% की हानि होती है तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मान लो 100% था, अब 10% की हानि हुई तो 100% में से 10 को घटाया 90% निकालेंगे क्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य आएगा। और विक्रय मूल्य यानी बेचा मूल्य दिया है 144। अब साथियों अपने को क्या करना है, क्रय मूल्य का मान लाना है। तो क्रय मूल्य को यहीं रखकर 144 भाग का 100 गुना में जाएगा और गुना से दोस्तों 90 इधर डिवाइड में जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9, 9 छक्के 54। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य बनेगा अपने पास कितना बनेगा, 16, और यहाँ पर 0 वापस लग जाएगा तो 160 रुपए इसका क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने सामने दिया है। निर्देश, निम्न लाइन ग्राफ में उन उम्मीदवारों की संख्या का परसेंट दिया गया है जिन्होंने 2001 से 2006 तक 6 साल की अवधि में परीक्षाओं में भाग लेने वाले कुल उम्मीदवारों में से परीक्षा उत्तीर्ण किए। यदि 2002 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 81,000 थी। 2002 में दिया है दोस्तों डेटा, 2002 का डेटा अपने को क्वेश्चन में दिया कितना था, 81,000 था। तो क्वेश्चन में कहा गया कि 2002 में परीक्षा में बैठे कुल संख्या बताओ कितनी थी। तो 2002 में उत्तीर्ण का परसेंट कितना है, 54। तो मतलब परसेंट तो दोस्तों 54 है और 54% का मान दिया क्वेश्चन में 81,000। हम क्या करेंगे, 1% का वैल्यू लाएंगे। तो 81,000 में दोस्तों क्या करना, 54 का भाग देंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर ना, 27 से भी काट सकते, 27 दूनी 54 और 27 दिया 81 और 000 और 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 15 और ये 00, 1501% का वैल्यू आया। क्वेश्चन ने कहा कि 2002 में कुल अभ्यर्थी कितने थे। तो जो कुल वैल्यू होती है दोस्तों परसेंट में 100% होती है, तो जो 1% का वैल्यू आया 1500, इसमें 100 का गुना करेंगे तो 1,50,000 यहाँ पर कुल संख्या इनकी निकल के आ जाएगी। और ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन 30 सेकंड लेती है। देखो ट्रेन ने पहले तो किसको पार किया, सिग्नल को। दोस्तों ट्रेन की लंबाई अपन से क्वेश्चन में पूछा है तो हम क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई मान लो x मीटर थी। क्लियर। अब देखो आपको एक वैल्यू याद रखना है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। इस वैल्यू में फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है बस। कैसे, तो देखो दूरी का मान अपने को क्या लिखना है, पहली बार में ट्रेन ने एक सिग्नल को पार किया तो स्वयं की लंबाई को पार किया और लंबाई हमने x मानी और कितने समय में पार किया तो 30 सेकंड में। तो ये ट्रेन की क्या बन गई, चाल बन गई। और दोस्तों इसी के बराबर क्या हो जाएगी, एक और चाल बनाएंगे। कैसे, देखो ट्रेन ने दूसरी बार एक पुल को पार किया तो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई तो दूरी की जगह आ जाएगी, क्योंकि ट्रेन अगर किसी लंबाई वाले स्थान को पार करती है तो स्वयं की लंबाई को भी पार करती। तो 650 में x को जोड़ा और कितना समय दिया, 95 दिया। अब दोस्तों अपने को करना इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और x का मान लाना। तो 95 का गुना x से होगा और 30 का मल्टीप्लाई इधर पूरे में होगा। तो यहाँ पर बनेगा 95x और बराबर 30 का गुना 650 से करेंगे तो 2 0 आएगा और 3 पंज 15 कैरी 1 और 3 चंग 18 और 1 19। क्लियर। और प्लस x से गुना होगा 30 का तो यहाँ पर 30x बनेगा। अब हम क्या करेंगे, 95x में से 30x को माइनस करेंगे और बराबर में कितना बच जाएगा, 19,500 रुपए मतलब बच जाएगी वैल्यू। अब इनको घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर तो 65x बच जाएगा और बराबर ये किसके हो जाएगा, 195,000 के। x का मान चाहिए तो 195,000 और गुना से 65 इधर भाग में आ जाएगा। 13 पंज 65 और यहाँ 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 पंज 65 और 0 0।
5 का भाग देंगे दोस्तों तो x का वैल्यू आ जाएगा 5 3 15 00 या 300 मीटर इस ट्रेन की क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 हमें दिया है कि एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में दो भागों में विभाजित किया जाता है और पहला भाग बताया 66 रुपए, तो कुल राशि बताना। देखो पहला हिस्सा 6 अनुपात है और दूसरा अनुपात कितना है 5 और पहले अनुपात का मान बताया दोस्तों 66 रुपए। तो हम एक अनुपात का मान लाने के लिए 6 का भाग 66 में देंगे तो 11 बार जाएगा और कुल राशि अगर अपने को लानी है तो इस अनुपात को जोड़ो, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना अनुपात, कुल 11 अनुपात राशि बनेगी और 11 का गुना 11 से करेंगे तो कितना बन जाएगा 121, मतलब कुल राशि 121 रुपए हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक संख्या के 80% के, 75% के, 66.67% का 25% 4915 है। इस संख्या का 40% क्या होगा। तो दोस्तों पहले एक संख्या मान लो तुरंत, क्या मान लेंगे, x होगी। अब कह रहा है कि x का 80% तो 80/100 निकालेंगे, ठीक है ना। फिर उसका 75% तो 75/100 करो, फिर कहा उसका भी 66.67%। तो दोस्तों 66.67% का डायरेक्ट फ्रैक्शन लिखना 2/3, 2/3 इसका फ्रैक्शन होता है तो यहाँ 2/3 लिखेंगे। फिर इसका भी बोला 25% तो 25/100 और बराबर इसका मान दिया है कितना 4915। अब दोस्तों पहले संख्या यानी x का मान लाने के लिए इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो 25 या 75, 25 चुक 100, 4 का भाग देंगे 20 बार कटेगा, 20 से 5 होता है 100, ठीक है। 5 से 25 को काटेंगे 5 बार कटेगा और 5 से इधर 100 को काटेंगे 20 बार कटेगा। अब यहाँ ये 3 से 3 भी कट जाएगा, 2 का भाग 20 में देंगे 10 बार चला जाएगा तो 1 और बटे में 10 बचा, भाग से 10 इधर जाएगा तो गुना में यानी 4915 में एक जीरो और बढ़ जाएगा तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, संख्या। क्वेश्चन ने कहा संख्या का 40% बताओ तो 4000 है ना, मतलब 49,150 का डायरेक्ट हमें 40% निकालना है। अपना उत्तर आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट करना और 4 का गुना करेंगे, 4 5 20 कैरी 2, 4 कम 4 और 2 6, 4 नाम 36 का कितना हो जाएगा 6 कैरी 3, 4 चुक 16 और 3 हो जाएगा 19, 19,660 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। 19,660 ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, x का भिन्न मान ज्ञात करिए। मतलब अपने को प्रश्न में दिया x बराबर 0.5 और फिर उसके बाद 7 और दोस्तों इसके बाद में क्या कर रहा है, ये 7 का अनंत तक रिपीटेशन कर रहा है। तो क्यों ना दोस्तों हम जानते हैं बार आप जानते होंगे कि x बराबर 0.5, 5 उसके बाद में 7 का क्या हो रहा है, अनंत टाइम तक क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। डबल 7 का किसका हो रहा है, डबल 7 का, तो अपन डबल 7 पर बार लगा लेंगे। अब यहाँ पर बार हटाएंगे अपन तो होता क्या है कि दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार होती है बटे में उतने 9 होते हैं, तो 2 अंकों पर बार है तो 999 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार नहीं होती है ना, 9 के बाद उतने जीरो लगाते हैं, तो एक अंक पर बार नहीं है तो एक जीरो लगा देंगे और दशमलव के बाद वाली संख्या 577 ऐसा ही लिखेंगे, इसमें से घटा देंगे दोस्तों 5 को तो कितना बच जाएगा अपने पास 572, ठीक है ना, और बटे में कितना जाएगा 990, तो 572 बटे 990 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आई होप की जानकारी आपको समझ में आ चुकी होंगी। बात करते दोस्तों अगला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, निम्न में से पूर्ण वर्ग कौन सा है। पूर्ण वर्ग मतलब ऐसी संख्या बताना है जो किसी का वर्ग हो। तो दोस्तों एक कंसेप्ट याद रखना इस क्वेश्चन के लिए, इससे पहले वाली शिफ्ट में एक दूसरे कंसेप्ट से मैंने आपको पूर्ण वर्ग की पहचान बताई थी। तो याद रखना अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक, याद रखना किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 2 3 7 8 होता है ना, 2 3 7 और 8 होता है दोस्तों, तो याद रखना वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती, मतलब ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो देखो
पहली संख्या का इकाई अंक 8 है तो पूर्ण वर्ग नहीं है ना। उसके बाद दूसरी संख्या का इकाई अंक 7 है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। उसके बाद चौथी संख्या का इकाई अंक 2 है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर डेफिनेटली पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये कंसेप्ट और पिछले पिछले शिफ्ट के पेपर का कंसेप्ट दोनों छाप लेना। चलो बात करते अगला क्वेश्चन 106 नंबर। एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 468 से बढ़कर 585 हो गया। देखो 400 और कितना था 68 था, तो यहाँ पर 468 से बढ़कर कितना हो गया 585 हो गया। मतलब वृद्धि कितने की हुई पहले तो ये कंफर्म कर लो। तो हम 585 में से माइनस करेंगे 468 को, तो 15 में से 8 गया 7, 7 में 6 गया कितना 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 117 की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। अब दोस्तों ये कह रहा कितना परसेंट उपभोग कम कर दिया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की राशि उतनी ही रहे। तो मतलब अपने को क्या करना है, खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो डायरेक्ट परसेंट लाने के लिए 117 को बटे के ऊपर लिखना। अब अगर कमी करना है किसी चीज में और कमी का परसेंट लाना है, कमी किस पे करेंगे, अब 585 पे करेंगे। तो 585 दोस्तों बटे में आएगा 585 और यहाँ पर इंटू 100 करेंगे, डायरेक्ट कमी का परसेंट आपके पास निकल के आ जाएगा। देखो 7 पंज 35, 5 11 पंज 55 और 3 58, मतलब ये कितनी बार कटेगा 5 बार, और 5 का भाग देंगे 100 में तो 20 बार जाएगा, मतलब 20% की क्या करना पड़ेगी कमी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो बात करते हैं दोस्तों 107 नंबर की। एक पुस्तक का अंकित मूल्य दिया है 1000 रुपए, ठीक है, और पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है। देखो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो हमें जब 10% की छूट दी जा रही है तो हम इसका विक्रय मूल्य बनाएंगे। 1000 को 100% मानो और 10% का डिस्काउंट है, मतलब 90% इसका निकालो, है ना, क्योंकि 100% में से 10% छूट हो जाएगी तो 90% सेलिंग प्राइस बन जाएगा, मतलब 900 रुपए में वस्तु बेची जा रही है। और क्वेश्चन कह रहा है कि अब भी वहां 20% का लाभ अर्जित करता है। और दोस्तों लाभ हानि क्रय मूल्य पर होती है, तो क्रय मूल्य पर लाभ अर्जित कर रहा है 20% का, तो क्रय मूल्य 100% है और 20% लाभ के लिए क्रय मूल्य का 120% निकालेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 900। अब साथियों करना क्या है, अपने को क्रय मूल्य का मान लाना है। क्वेश्चन में कहा लागत मूल्य क्या होगा, लागत मूल्य क्रय मूल्य को ही बोला गया, ठीक। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 900 भाग का 10 इधर गुना में और गुना से 12 इधर भाग में। तो दोस्तों 3 से काटेंगे, 3 त्रिया 9, 300 आ जाएगा, 3 चुको 12, है ना, 2 पंजे होता है 10 और 2 दूनी 4, 2 का भाग देंगे 300 में तो 150 और 150 गुना 5 करेंगे तो 750, 15 पंच 75 और 0 तो 750 रुपए इस वस्तु का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपने पास डायरेक्ट दिया था कि भाई एक संख्या दी है 45 और उसके बाद 639, इसमें 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। मात्र 9 का भाग लगाना है और शेषफल लाना, डायरेक्ट लगा 9 पंच 45, 9 7 63, 9 एकम 9, मतलब शेषफल बच रहा है क्या, कुछ भी पूरा पूरा कट रहा है तो शेषफल 0, शेषफल पूछा है 0 लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन की। 109 नंबर है, एक राशि को 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद 3900 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई राशि ज्ञात करना है, मतलब मूलधन बताना है दोस्तों। तो साधारण ब्याज के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो डायरेक्ट। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम और बटे में हो जाएगा 100। प्रश्न में साधारण ब्याज दिया है 3900 और मूलधन यानी प्रिंसिपल का मान लाना है, ठीक है ना। रेट दिया 12% और इंटू समय दिया दोस्तों 5 वर्ष और बटे में क्या हो जाएगा 100। बस इसे हल कर लो और P का मान अपने पास आ जाएगा। तो दोस्तों P बराबर लाने के लिए क्या करेंगे 3900 भाग का 100 गुना में और गुना का जो 12 और 5 है ये भाग में आ जाएगा, ठीक। अब इसको काट लेंगे अपन, ठीक है। तो यहां से काटेंगे 5 से, तो 5 से ये 20 बार कटेगा, है ना।
3 चुक 12 होता है, 3 से काटेंगे तो 1300 आ जाएगा यहाँ पर। अब 4 का भाग देंगे 20 में तो 4 पंज 20, तो मूलधन का मान कितना बन जाएगा 13 पंज 65 और कितने जीरो लगा दूं 2, तो 6500 रुपए इसका क्या बन जाएगा मूलधन आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, ऐसी आशा और उम्मीद है दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन है, टोटल 70 साबुन है, 28 का उपयोग हो चुका है, शेष कितने बचे कैसे लाना है, तो 70 में से 28 को घटाओ, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 6 में से 2 गया, कितना बचेगा तो दोस्तों 4 बचेगा, 42 और शेष बचे। क्वेश्चन ने कहा बॉक्स में कितने परसेंट डिटर्जेंट साबुन शेष है, मतलब शेष का परसेंट बताना है, तो 42 को परसेंट में बदलो, बटे के ऊपर लिखो, किसके साथ तो टोटल के साथ, यानी टोटल 70 थे, गुना में 100 करेंगे तो परसेंट में ये बदल जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 7 छंग 42, 6 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा 60, 60% साबुन और क्या बच जाएंगे शेष। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते 111 नंबर की। 111 नंबर में साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए रुपए 7700 पर 12% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि मतलब मिश्र धन बताना है। और मिश्र धन क्या होता है दोस्तों, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज दोनों अपन क्या करेंगे जोड़ देंगे तो हमारे पास मिश्र धन आ जाएगा। और ये साधारण ब्याज का केस है याद रखना। तो अपन क्या करेंगे पहले तो साधारण ब्याज निकालेंगे, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम, और बटे में कितना 100 करना है बस। तो ब्याज अपने पास कितना आ जाएगा दोस्तों, तो मूलधन दिया है क्वेश्चन में 7700 और इंटू रेट दिया है 12% गुना समय दिया है 4 वर्ष, बटे में हो जाएगा 100। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लेंगे। ठीक है, अब इनका गुना कर लो फटाफट। ठीक है ना, तो 77 का गुना 12 से करेंगे तो 12 सते की 84, कैरी 8 आएगा, और 12 सते 84, 84 में 8 को जोड़ेंगे तो 92 बनेगा, मतलब यहाँ पर कितना बनेगा 92,924, और इसमें गुना 4 और कर लो तो ब्याज आ जाएगा 4 चुक 16 कैरी 1, 4 दूनी 8 1 9 और 4 नाम कितना 36, 36 96 यहाँ पर टोटल ब्याज बनेगा। अपने को चाहिए दोस्तों मिश्र धन, और मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन दिया क्वेश्चन में कितना 7700 में ब्याज जोड़ देंगे 3696 को, तो यहाँ पर 6 बनेगा, 0 9 9 7 6 13 कैरी 1 7 3 10 और 1 11, 11,396 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। बात करते 112 नंबर की। 112 नंबर में एक चतुर्भुजी मैदान की भुजाएं बताइए और उसका परिमाप बताया। परिधि मतलब परिमाप होता है, सबसे भुजा सबसे छोटी भुजा ज्ञात करिए। दोस्तों जो परिमाप होता है याद रखना, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग होता है a प्लस बी प्लस और c प्लस डी। तो दोस्तों परिमाप दिया है 154 और चारों भुजाओं का अनुपात दिया, तो अनुपात को भी जोड़ लेंगे, 2 अनुपात है ना, 3 अनुपात और उसके बाद 4 अनुपात और 5 अनुपात को जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12 2 कितना हो जाएगा 14। तो 14 अनुपात का मान दिया 154, तो 154 में अपन क्या करेंगे 14 का भाग देंगे तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा। तो 154 बटे कितना हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, 7 फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 बचा 7 दूनी 14, 2 का भाग देंगे 22 में 11 बार कटेगा, मतलब 1 यूनिट बराबर 11 आ जाएगा। अब क्वेश्चन है कहा सबसे छोटी भुजा बताओ, सबसे छोटा अनुपात कितना है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, 22 सबसे छोटी भुजा का मान होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अति महत्वपूर्ण, 31 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। और याद रखना विकर्ण के केस में, विकर्ण के केस में जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 और गुना d1 इंटू d2, मतलब दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुना d1 मानेंगे 31 और गुना d2 मानेंगे कितना 32, ठीक है ना,
अब 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा दोस्तों, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 16 बार, 16 एकम 6 कैरी 1 होगा, 16 कितना 48 और 1 49, 496 सेंटीमीटर वर्ग में इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि हल करें, मतलब ये फ्रैक्शन दिए, इनको जोड़ना है तो अपन बढ़िया तरीके से बटे वाले नंबर का एलसीएम लेंगे और वो होगा दोस्तों 20। 20 का भाग 20 में एक बार जाएगा, 1 का गुना 31 से करेंगे तो 31 से कम 31 प्लस 10 का भाग 20 में 2 बार गया, 2 का गुना 3 से करेंगे 6 आएगा, माइनस 4 पंज 20 और 5 का गुना 5 से करेंगे 25। अब क्या कर लो, 31 में 6 को जोड़ा तो कितना बचा, 37 बनेगा, और 37 में से 25 को घटा देंगे तो बटे में 20 रहेगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा अपने पास दोस्तों 12, और 12 बटे कितना हो जाएगा 20, ऑप्शन में नहीं दिया, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 ही धाम 20, बटे में एक जीरो बन चुका है, एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे 6 में तो 0.6 और जीरो के बाद में पॉइंट और फिर 6 एक ही ऑप्शन में दिया है, और देखो पूरा पूरा कट चुका है ना, इसलिए यहाँ जीरो बढ़ा दो तो 0.60 भी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलो बात करते 115 नंबर की। राम और राज की आयु का अनुपात दिया है, राम और राज की आयु का अनुपात दिया है 4:5। क्लियर है। आगे बोला यदि उनकी आयु का योग 153 है, तो दोस्तों हमें क्या करना है, 4 और 5 का भी योग करना है, अनुपात दिया तो अनुपात का भी योग करेंगे, 153 के बराबर हो जाएगा, मतलब 9 रेशो बराबर 153, तो 1 रेशो बराबर 9 एकम 9 है ना। अब कितना बचेगा 6, 9 7 63, मतलब 1 रेशो का मान 17 हो जाएगा। उनकी आयु में अंतर बताओ। अंतर का मतलब दोस्तों अनुपात में अंतर कितना है, 5 में से 4 को घटाया, 1 अनुपात का अंतर है, तो 1 का गुना अगर 1 अनुपात के मान यानी 17 से करेंगे तो याद रखना इनकी आयु में 17 वर्ष का अंतर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 5 संख्याओं का औसत 116 है। दोस्तों जब भी अपने को क्या दे, औसत दे और संख्या दे, तो हम क्या करेंगे, औसत का गुना संख्या से करेंगे, औसत का इनटू हमें संख्या से करना जिससे योग आ जाएगा। तो दोस्तों कितना औसत दिया 116 और कितनी संख्याओं का 5 का गुना करेंगे, 5 छक्के 30, 5 एकम 5 3 8, 5 एकम 5 यानी योग बनेगा 580। अब ये कह रहा एक संख्या को हटा देने के बाद, तो अब यहाँ पर देखो 5 में से एक संख्या चली जाएगी तो 4 बचेगी और औसत वही रहता है, तो फिर 4 का गुना अगर 116 से करेंगे मतलब औसत अब भी 116 ही रहेगा, तो नया योग आ जाएगा 4 का, 4 छंग 24 कैरी 2, 4 एकम 4 और 2 हो जाएगा 6, 4 एकम 4 यानी 464। क्वेश्चन ने कहा हटाई गई संख्या बताओ, तो हटाई गई संख्या लाने के लिए हमें क्या करना है, 5 संख्याओं के योग में से 4 का योग घटा देना। तो दोस्तों 580 में से माइनस कर दो 464 को, तो यहाँ 6 बचेगा, 7 में 6 गया 1 और यहाँ पर 5 में 4 गया तो कितना बचेगा 1, 116 हटाई गई संख्या बच जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए सोमी को 4 परीक्षाओं का औसत स्कोर कितने की आवश्यकता है, 80 की। तो दोस्तों तुरंत योग निकालेंगे, पुनः 80 का गुना 4 से करेंगे, औसत का गुना संख्या से, तो योग आएगा 8 चुको 32 यानी कि 320, मतलब चारों परीक्षाओं का योग 320 चाहिए। क्वेश्चन ने कहा कि उसकी 3 परीक्षाओं का अलग अलग अंक बताया, पहली का 71, दूसरी का 81 और फिर 91। तो दोस्तों इन 3 का योग जोड़ लो, तो यहाँ पर टोटल 3 और यहाँ पर 8 7 कितना बनेगा 15, 15 में 9 को जोड़ेंगे 24, मतलब तीनों का योग मिलाकर 243 हुआ। तो चौथी परीक्षा में उसे कितना स्कोर प्राप्त करना होगा। तो साथियों चौथी परीक्षा का मान लाने के लिए है ना, आपको क्या करना है, चारों के योग में से अपने को 3 का योग घटा देना है 2 4 3 को, ठीक है। तो यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 1 11 में से 4 गया, कितना बचेगा 7 और ये 0 हो जाएगा, मतलब चौथी परीक्षा में उसको 77 अंक चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत दिया है कितना, 73 किलोग्राम। पुनः यहाँ पर योग निकालेंगे,
11 का औसत दिया 73, तो दोस्तों 73 का इंटू करेंगे 11 से, तो योग बनेगा पुनः 11 तिया 33 कैरी 3, 11 तिया 77 और 3 कितना हो जाएगा 80, 803 यहाँ पर योग बनेगा। जब कोच को जोड़ लिया गया तो मतलब अब 11 खिलाड़ियों में कोच को जोड़ लेंगे तो संख्या टोटल 12 हो जाएगी और औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाएगा। पहले 73 था औसत, अब 74 हो जाएगा दोस्तों, 74। इनको भी क्या करो गुना करेंगे तो पुनः नया योग आएगा, तो क्या होगा 12 को 48 कैरी 4, 12 की 84 और 4 हो जाएगा 88। क्लियर। अब यहाँ पर कहा गया कोच का वजन बताओ, तो दोस्तों कोच का वजन कितना हो जाएगा 888 में से घटाएंगे 803 को, तो कितना बच जाएगा 5 और यहाँ पर 8 और ये 0, 85 किलोग्राम वजन किसका बच जाएगा कोच का। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। वह महत्तम संख्या ज्ञात करो जो 126, 189 को विभाजित कर सकती है। तो दोस्तों याद रखना ऐसे में इनका आपको लेना है 126 का और 189 का, आपको लेना है महत्तम समापवर्तक। क्या लेना दोस्तों, महत्तम समापवर्तक लेना है। ठीक है। अब महत्तम लेने का तरीका कोई भी हो सकता है, जैसे 126, 189 को एक ही नंबर डिवाइड करे, ऐसा कौन सा होगा, तो एक तो 7 होगा, 7 एकम 7, 5 बचा, 7 8 56 और यहाँ पर दोस्तों 18 मतलब 189 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, ठीक है ना, और 7 7 49। ठीक। अब 9 का भाग दोनों में जा रहा है देखो, तो 9 का भाग देंगे 18 में 2 बार जाएगा, 9 3 27, 2 और 3 दोनों एक ही नंबर से नहीं कटते हैं, तो आपका महत्तम क्या बनेगा 7 इंटू 9, 7 नाम कितना होता है 63, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 63 बड़ी से बड़ी संख्या है जो 126 को भी काटेगी और 189 को भी डिवाइड कर देगी। 120 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, हल करें, मतलब इसको हल करें। हल कैसे करना है, बोर्ड मास से, बटे के ऊपर वाला अलग करो, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले बटे के ऊपर भाग होगा, तो दोस्तों अपने को 702 में 27 का भाग देना है, तो 9 का भाग देंगे पहले, 9 3 27 और 9 7 63 है ना, 9 8 72, 3 का भाग 78 में देंगे तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर एक बचा, 3 छंग 18। ठीक। अब देखो गुना की बारी आती है, तो 26 का गुना किससे होगा 26 से, तो 676, 26 का वर्ग होता है और इसमें दोस्तों 26 और जुड़ेगा तो बटे के ऊपर फाइनल वैल्यू बन जाए, 6 6 12 का 2 कैरी 1, 7 2 9 1 10 की 0 कैरी 1, 702 बटे के ऊपर आएगा। अब बटे के नीचे पहले क्या करना है, 702 को 26 का भाग देना है, तो दोस्तों 702 में 26 का भाग लगाएंगे तो 13 दूनी 26, 13 पंज 65 और 13 चुक 52, 2 से काटेंगे तो यहाँ बन जाएगा 27 और इसमें से कितना घटाएंगे फिर 1 को, तो बटे के नीचे कितना बच जाएगा 26। अब क्या करो 702 में पुनः 26 का भाग देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा, 13 दूनी 26, 13 पंज 65, 13 चुक 52, 2 का भाग देंगे दोस्तों 54 में तो कितनी बार जाएगा 27 बार, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे पूरे 35 सवाल। 35 नंबर का मैथमेटिक्स आपके एग्जाम के अंदर आता है, तो रेगुलर दोस्तों नियमित क्लास को आप लोग जरूर करिएगा और रेगुलर प्रैक्टिस जरूर करिएगा, सभी पेपर आपको कवर कराए जाएंगे। और कमेंट करिएगा क्या इसी तरह रीजनिंग की क्लास भी शुरू कर दी जाए। अगर आपको लगता है दोस्तों आपका बढ़िया रिस्पॉन्स है तो आप पढ़ते हैं तो रीजनिंग की क्लास भी शुरू कर दी जाए। इससे पहले के पेपर को भी आप हल कर ले, अगर नहीं किया प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां जाकर इससे पहले बहुत सारे पेपर सॉल्व करवा दिए गए। तो मिलेंगे साथियों पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।